बोरीवली पश्चिम स्थित गणपत पाटिल नगर गली नंबर 1 से गली नंबर 14 के बीच अडानी के नोटिस और लाइट बिल से जनता हैरान परेशान है। 8 दिसंबर की सुबह 6 बजे के लगभग अडानी के कर्मचारी गणपत पाटिल नगर में जाकर वहां की सोई हुई जनता को जगाकर लाइट बिल देने फॉर्म भराकर साइन और आधार कार्ड लिया जाता है, जिसके बाद वहां की जनता को 10,000 से 50,000 का लाइट बिल आता है। साथ ही उन 50 लोगों को अडानी की तरफ से नोटिस भेजी गई, जिसके बाद 50 लोगों के ऊपर FIR दर्ज की गई, जिसको लेकर पहले भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुंबई अध्यक्ष मनीष दुबे हिंदी भाषी विभाग द्वारा जन आक्रोश मोर्चा का आयोजन किया गया। यह मोर्चा गणपत पाटिल नगर गली नंबर 14 से शुरू होकर बोरीवली अडानी के कार्यालय तक ले जाया गया। इस जन आक्रोश मोर्चे में सैकड़ों की संख्या में गणपत पाटिल नगर के लोग उपस्थित थे। इस मोर्चे में प्राजक्ता तनपुरे, पूर्व नगर विकास ऊर्जा राज्य मंत्री विजयानंद शिरोडकर, जिलाध्यक्ष उत्तर मुंबई के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। अडानी अधिकारियों को लिखित ज्ञापन दिया गया कि 50 लोगों पर FIR दर्ज की गई, उसको रद्द किया जाए। गणपत पाटिल नगर वासियों को लाइट की व्यवस्था की जाए, लाइट माफियाओं पर कार्यवाही की जाए। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारे महाराष्ट्र के नेता आदरणीय जयंत पाटिल साहब के मार्गदर्शन में मुंबई के नेता राखीताई जाधव जी के नेतृत्व में हमारे बीच में राउरी जिला अध्यक्ष राउरी से चल के यहाँ पे उपस्थित प्राजक्ता तनपुरे, हमारे जिला के अध्यक्ष विजय दादा शिरोडकर, प्रियाताई वांदेड़कर और हमारे सभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी परिवार के माध्यम से हमारी वार्ड क्रमांक की जनता, हमारी बहन रीता जी, यहाँ पे सुलोचना जी उपस्थित है, तमाम लोगों के माध्यम से जो 20 से 25 सालों से गणपत पाटिल नगर में रह रहे हैं, उन लोगों को बिजली और पानी की सुविधा नहीं मिल रही थी। 2020 में आज के दिन ही हमारे नगर विकास मंत्री दहिसर में दौरा उन्होंने किया था, जनता दरबार लगाया, उसके बाद में लोगों को बिजली और पानी कनेक्शन मिला। और आज 8 दिसंबर को सुबह 6 बजे अडानी के 20-25 लोग आए, सुबह 6 बजे लोगों को सोते हुए जगाया और लोगों को बोला कि आपको हम बिजली का कनेक्शन देने वाले हैं, ऐसा बोल के सबसे झूठा आधार कार्ड पे साइन लिया, सब चीज़ें करके, और 5-6 दिन बाद उनको सबको नोटिस देने का काम किया और पता चला कि 22 तारीख को उनके ऊपर सेक्शन 135 का FIR रजिस्टर्ड हुआ। तो जनता में बहुत ही आक्रोशित हमारी जनता ने यहाँ पे आज मोर्चा निकालने का काम किया और हमने यहाँ पे हमारे प्राजक्ता तनपुरे साहब के नेतृत्व में अडानी के ऑफिसरों से मिले, खेड़कर साहब से, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जो आप पे FIR हुआ है वो FIR हम लोग लीगली रद्द करने का काम करेंगे। तो इस मोर्चे में आने के बाद में वो रद्द करने का उन्होंने आश्वासन दिया। और हमारी दूसरी मांग थी कि जो लोगों को कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है, इसके लिए उन्होंने हमें बताया कि हम CRZ और माजमा का वहाँ पे आपका मीटिंग लगाएंगे। तो हमारे आमदार साहब ने बोला कि आप मीटिंग लगाने का काम कीजिए, हम वहाँ उस मीटिंग में हम जरूर उपस्थित होंगे। तो इसी तरह मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 2 से 4 महीने में गणपत पाटिल नगर ही नहीं, दहिसर विधानसभा के हर वार्ड में, हर क्षेत्र में, हर परिसर में अडानी के माध्यम से बिजली कनेक्शन देने का काम हम लोग करने वाले। कनेक्शन न देने का क्या कारण बताया? उन्होंने कनेक्शन न देने का काम बोले कि CRZ है। तो मैंने बोला भाई मुंबई शहर में तो बहुत जगह CRZ है, लेकिन वहाँ पे करोड़ों के बंगले बने हुए, लोगों को बिजली कनेक्शन दिया गया है। तो यहाँ पे ऐसा आप एक देश एक कानून की बात करते हो और यहाँ पे अगर बिजली कनेक्शन कोई मांगता है तो आप दूसरी बात करते हो। और हाई कोर्ट का ऐसा आदेश है नागपुर खंडपीठ का बेंच का कि कोई भी NOC की जरूरत नहीं है लाइट का कनेक्शन देने के लिए। तो मैंने उनको हाई कोर्ट की ऑर्डर्स की कॉपी भी, सत्यापित कॉपी दिया और उनको बोला कि सब इसको आप वेरीफाई कीजिए और इसके माध्यम से लोगों को बिजली कनेक्शन दीजिए। ये गणपत पाटिल नगर की जो जनता है, नागरिक है, ये पिछले 20-25 सालों से उनकी मांग है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन दीजिए, लेकिन ये कनेक्शन तो मिल नहीं पा रहा। लेकिन उनके ही खिलाफ कुछ झूठे मुकदमे या केसेस यहाँ पे फाइल की गई, तो इसके हिसाब से हम लोग अभी चर्चा हुई है। तो उन्होंने बोला है कि 1-2 दिन उन्होंने मांगे, वो लीगल थोड़े सी टीम से डिस्कस कर से इस पे सोल्यूशन निकालेंगे, ऐसा आश्वासन उन्होंने हमें दिया है। तो इसलिए वो तो हो जाएगा।
लेकिन इनको जो कनेक्शन मिलने की बात है तो उनको उन्होंने बताया कि सीआरजेड होने की वजह से सीआरजेड की अथॉरिटीज है उनके साथ एक मीटिंग भी लेने का उन्होंने आश्वासन दिया है। हम लोग भी उस मीटिंग में आएंगे और फिर उसमें कुछ हल निकलने की संभावना है। अडानी का कहना है कि न्यायालय से एक आदेश आया हुआ है कि ये सीआरजेड का प्लॉट है, तो यहाँ से तुरंत पुलिस को और बीएमसी को और अडानी को इनको नोटिस बजाया गया है और तुरंत निकलने का बदले नहीं, अभी उन्होंने कनेक्शन तो दिए नहीं है। वही सीआरजेड का कुछ बहुत सारे उसमें मसले हैं। हमारा तो मानना है कि ये एरिया शायद से सीआरजेड में है ही नहीं, तो उसके बारे में हमारे मंत्रालय में मेरे कैबिन में भी बैठक हुई थी और अभी भी एक मीटिंग करने का हम लोग ने निश्चय किया है, तो वो मीटिंग में कुछ ना कुछ हल जरूर निकलेगा, ऐसी आशा है। अडानी का कहने का है कि हमारे लिए कस्टमर ऑलवेज गॉड है और स्वागत हम करते हैं, बट हमको न्यायालय से जब नोटिस बचे तो हमको कार्रवाई करना है और हमारे विजिलेंस टीम सुबह पहाटे भी जा सकते हैं। नहीं, वो वैसी बात नहीं है। वो जो बोल रहे कस्टमर हमारा किंग है, लेकिन टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स है वो भी महत्व है। मतलब ये तो रेवेन्यू उनसे उनको जो मिलेगा वो जो बड़े इंडस्ट्रियल कमर्शियल कंज्यूमर्स है उनसे ज़्यादा रेवेन्यू मिलने वाला है, तो वो बात में मैं जाऊंगा नहीं। लेकिन जो मीटिंग अगली उन्होंने बोल रही है उसमें कुछ ना कुछ हल जरूर निकलेगा। अगर हल नहीं निकला तो आपकी आगे की नहीं, हमारी तो हम तो इनके पीछे खड़े रहने वाले हैं। मैं विधानसभा में भी ये मुद्दा उपस्थित करने वाला हूँ और ठीक है, अभी 8-10 महीने की बात है, फिर तो हमारी सरकार आने वाली है, तो उसमें तो लीड लेके हम ये प्राजक्त दादा आगे बढ़ो।